हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम नए लोगों के माइंड में जो नए आइडियाज़ आए थे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लोग अपने घरों को छोड़ के इस धर्म को अपनाने के लिए या चीज़ें सीखने के लिए घरों को छोड़ के जंगलों में जाके रहने लगे, इधर उधर घूमने लगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी है, अनगधाज स्कूल ट्रिप, अनाघाज स्कूल ट्रिप। एक छोटी सी लड़की अनाघा, उसकी स्कूल की ट्रिप जहाँ जा रही थी ना, उसके बारे में बताया है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनाघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। पहली बार था जब अनाघा कहाँ है, अपने स्कूल ट्रिप में जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र लेट एट नाइट। तो वो जो है रात को पुणे से निकले थे, जो कि महाराष्ट्र में है। मतलब वो लोग कहाँ जा रहे थे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में अपनी स्कूल ट्रिप में जा रहे थे। तो अनाघा की जो मम्मी है वो जो उसे छोड़ने आई थी स्टेशन में, उसने टीचर को बोला कि टू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। तो उन्होंने टीचर से बोला कि जो बच्चे हैं उनको ट्रिप में जो है बुद्धा के बारे में भी बताना और जो उन्हें सारनाथ भी लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। ठीक है, जो बुद्ध थे, बुद्धा गौतम बुद्ध, उनकी स्टोरी में उनके स्टोरी के बारे में यहाँ पे आपको बताया है। तो सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो सिद्धार्थ है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, गौतम भी बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कि क्या थे, बुद्धिज्म के फाउंडर थे। इन्होंने ये बुद्धिज्म की खोज की थी। वो आज से 2500 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था। सो दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो यही एक टाइम, इसी समय क्या है, लोगों की ज़िंदगी में क्या है, बहुत से बदलाव आए थे। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर 6 में देखा था, कुछ किंग थे जो महाजनपद, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रो हो रहे थे। ठीक है, न्यू सिटीज़ और शहर जो है डेवलप हो रहे थे, और जो है बहुत से विलेजेस में क्या है, लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही थी। सो मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। तो जो हिस्टोरियंस है वो मतलब जानना चाह रहे थे कि सोसाइटी में इतने सारे चेंज कैसे आई, क्या हुआ था उस टाइम। और दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये भी जानना चाहते थे कि जो लाइफ की जो सच्ची में एक मीनिंग है वो क्या है, वो पहले लोगों के लिए क्या थी, वो इसके बारे में जानना चाहते थे। तो देखिए, जो बुद्धा थे ना, वो एक बहुत ही स्मॉल गन नोन एज साक्य गना। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में गन के बारे में पढ़ा था, लोग जो मिलके गणा जो है लोग बनाते थे। ठीक है, जो बुद्धिज्म थे वो एक स्मॉल गणा से बिलोंग करते थे, जिसे कि हम साक्य गणा बोलते थे, और वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे। जब व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो छोटे ही थे, ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने क्या है, अपने घर बार को छोड़ दिया था। वो छोटे ही थे उस टाइम पे, घर के सारे आराम था, जो भी घर का कंफर्ट था, सब छोड़ दिया, और वो इधर उधर जाके मतलब ये सारी चीज़ें नॉलेज की सर्च में, ताकि वो इधर उधर जाके ज्ञान और जो है पा सके। तो ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वो इधर उधर घूमे, बहुत साल तक इधर उधर घूमे। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, और जो थिंकर्स हैं, जो और लोग भी ऐसे थे जो बहुत सी चीज़ें सोचते थे। ठीक है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी, डिस्कशन किए सारे थिंकर्स के साथ। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही जो है सारी चीज़ें पता लगाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। किसके नीचे, एक पीपल ट्री के नीचे, जो कि बोध गया बिहार में है। ठीक है, तो जो बुद्धा थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जो पीपल का ट्री है बोध गया, जो कि बिहार में है, उसके नीचे मेडिटेशन बोलते नहीं, आपने भी सुना होगा, बोलते हैं मेडिटेशन करो। ठीक है, जिसमें कि हम आँख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम हम आसपास के चल रहे सारी चीज़ें भूल जाते हैं, माइंड में क्या है सब एकदम चले जाता है। ठीक है, तो उन्होंने मेडिटेशन करी थी इस बोध गया मतलब पीपल ट्री, जो बोध गया में है बिहार में, जहाँ की उन्हें अटेंड इनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्हें जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो सारी पावर है, वहाँ पे उनको फिर मिल गई थी इतने सालों मेडिटेशन करने के बाद। तो आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन। उसके बाद ही उनको क्या है, बुद्धा कहा जाने लगा, या फिर वाइस वन, जो कि बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, he then went to Sarnath near वाराणसी where he taught for the first time। और फिर उसके बाद वो कहाँ गए, सारनाथ गए, जो कि वाराणसी में है, और वहाँ उन्होंने पहली बार लोगों को जो है पढ़ाना स्टार्ट किया।
ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिस लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल। ठीक है, उन्होंने अपनी फिर सारी लाइफ ऐसे ही निकाली, लाइक वो ट्रैवल करते थे, पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को पढ़ाते थे चीज़ों के बारे में। ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने जो भी नॉलेज उन्होंने गेन की थी उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पढ़ाते थे। और वो टिल ही पास अवे एट कुसिनारा, जब तक लाइक उनकी डेथ नहीं हुई थी ना, कहाँ हुई थी उनकी डेथ, कुसिनारा में, तब तक वो घूमते ही रहते थे, इधर उधर चलते रहते थे और लोगों को जो भी टीचिंग थी वो पढ़ाते थे। तो जो बुद्धा चीज़ पढ़ाते थे ना लोगों से, वो क्या कहते थे, चलिए देखते हैं। वो बोलते थे ना, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। जो बुद्धा थे वो बोलते थे कि जो हमारी लाइफ है वो क्या है, फुल ऑफ सफरिंग, हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और दुखों से भरी हुई है हमारी लाइफ। और ऐसा इसीलिए वो बोलते थे कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, हमारी बहुत ही हमें चीज़ों की भूख है और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी डिज़ायर है, हमारी डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी ऐसी हमारी डिज़ायर्स होती हैं लोगों की जो कि फुलफ़िल ही नहीं की जा सकती, ऐसी ऐसी डिज़ायर्स है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। लाइक वो बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मिल जाता है, जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते उससे। आपने भी देखा होगा, लोग बोलते हैं कि अब मुझे भगवान है, भगवान मुझे ये मिल जाए, जैसी वो चीज़ें मिलती हैं फिर वो दूसरी चीज़ों के पीछे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को जो चीज़ें मिलती हैं वो उससे सेटिस्फाई ही नहीं रहते हैं, वो उससे भी और ज़्यादा चाहते हैं। तो यही कारण है अनहैप्पीनेस का, क्योंकि जो चीज़ वो चाह रहे हैं उन्हें मिल रही है, फिर वो और चीज़ चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो उससे फिर वो दुखी होते हैं। तो हमारे डिज़ायर के कारण ही हम लोग जो है अनहैप्पीनेस जो है लोग रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ उन्हें मिल रहा है वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं रहते और चीज़ उन्हें चाहिए होती है। सो द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एट थ्रस्ट और तन्हा। बुद्धा ये बोलते हैं कि जो ये लोगों की इतनी पाने की हर चीज़ जो उन्हें चाहिए होता है, इसे क्या थ्रस्ट या फिर तन्हा बोलते हैं। He thought that this constant craving could be removed by following moderation in everything। वो बोलते हैं कि जो ये लोगों की इतनी इच्छाएं हैं कि मतलब हर चीज़ उन्हें चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे हटा सकती हैं, अगर हम एक बीच का रास्ता चुन लें। ठीक है, मॉडरेशन की मतलब क्या है, जो चीज़ हमें मिल रही है ना उसमें ही अगर हम खुश हो जाएं तो ये सारी चीज़ें जो है हट सकती हैं। ही ऑल्सो थॉट पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स। मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग हैं उनको काइंड, दयालु रहना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी की भी कदर करनी चाहिए, जैसे इंक्लूडिंग एनिमल्स, जो जानवर हैं उनकी भी ज़िंदगी की लोगों को कदर करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें ऐसे ही मार नहीं देना चाहिए, जैसे सबके लिए अपनी लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें सबकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, गौतम बुद्ध ये चीज़ें लोगों को पढ़ाते थे। ही बिलीव दैट द रिज़ल्ट ऑफ आर एक्शन कॉल्ड कर्मा। वो बोलते थे कि जो भी चीज़ें हम करते हैं ना वो हमारे कर्मा होते हैं। हम अच्छी चीज़ें करें या गंदी चीज़ें करें, दोनों ही हमारी लाइफ में अफेक्ट करती हैं। या तो जिस लाइफ में हम रह रहे हैं उसी टाइम अफेक्ट कर ली थी, या फिर नेक्स्ट आने वाली लाइफ जो है उसमें। तो वे बोलते हैं कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कर्मा है। वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, या तो जिस लाइफ में आप रह रहे हो उसी लाइफ में या फिर आने वाली लाइफ में। तो द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डनरी पीपल प्रकृत। तो जैसे ना जो पहले के लोग थे सबकी अपनी लैंग्वेज होती थी, जो ब्राह्मण्स लोग थे वो संस्कृत ज़्यादा बोलते थे, और जो ऑर्डनरी वहाँ के रहने वाले लोग थे वो क्या बोलते थे, प्राकृत लैंग्वेज जो है वो समझते थे और बोलते थे। तो बुद्धा जो थे ना उन्होंने इसी लैंग्वेज में लोगों को समझाया था, ताकि जो है सभी लोग अच्छे से समझ पाएँ और जो भी वो मैसेज दे रहे हैं ना उसे वो समझ पाएँ। So he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what is said। तो मतलब वो लोगों को ये भी इंकरेज करते थे कि तुम भी सोचो इस बारे में, जो मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम भी इस बारे में सोचो, सिर्फ मैंने कह लिया करके उसे एक्सेप्ट मत कर लो, तुम खुद सोचो उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट ही सेड। तो वो देखते हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने कैसे करी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी की एक स्टोरी दी है।
ये फेमस हेयर इज स्टोरी, फेमस स्टोरी बुद्धा के बारे में एक फेमस स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ वुमेन नेम किसा गोतमी हुज सन हैड डाइड। एक औरत थी जिसका नाम है किसा गोतमी, जिसका कि एक बेटा मर गया था। सी वॉज सो सैड दैट सी रोम थ्रू द स्ट्रीट ऑफ दिस सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर। मतलब वो इतनी दुखी थी कि वो जो है पूरे जो शहर है, सिटी है, वहाँ पे घूमती रही अपने बच्चे को जो है अपनी गोद में पकड़ के। वो पूरी वहाँ सिटी में घूमती रही और लोगों से मदद मांगते रही कि जो है इसकी लाइफ को तुम वापस ले आओ, इसकी लाइफ को वापस ले आओ। तो एक काइंड मैन थे जिन्हें जो है उसको किसके पास ले गए, बुद्धा के पास ले गए। तो द बुद्धा सेड ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। तो बुद्धा ने उन्हें बोला कि तुम क्या है मेरे लिए मस्टर्ड की सीड ले आओ और मैं क्या है तुम्हारे लिए जो तुम्हारी लाइफ बच्चे की ज़िंदगी है उसको ले आऊँगा। तो किंग्स कोतमी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हुई और वहाँ से चले गई। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। तो वो खुश हुई बहुत, उसने सोचा कि अगर मैं मस्टर्ड की सीड दे दूँगी तो मेरे बेटे की ज़िंदगी वापस आ जाएगी। तो जैसे ही वो जाने लगी, बुद्धा ने उसे रोका और बोला कि तुम मस्टर्ड की सीड ऐसे घर से लेके आओगी जिस घर में क्या कभी कोई मरा ही नहीं होगा, ऐसे घर से तुम वो सीड लेके आओगे। तो जो किंग्स कोतमी है वो घर घर लोगों के घर गई। बट वट एवर सी वॉन्ट सी फाउंड आउट दैट सम और द अदर फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ जो है मतलब सब लोग, अगर वो जिस घर में गई वहाँ उसे पता चला कि हर घर में किसी के भाई बहन सब लोग जो है उनकी डेथ हुई है या फिर पहले हुई है। तो ऐसा कोई घर ही नहीं है। तो बुद्धा उसे क्या बताना चाह रहे थे इससे कि लाइफ जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है इंसान जीवित ही रहता है। अब देखिए उपनिषद के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, मतलब जिस टाइम पे बुद्धा जो है लोगों को चीज़ें सिखा रहे थे या फिर उससे थोड़ा पहले और भी थिंकर्स थे। जैसे बुद्धा एक थिंकर थे ना, वो इधर अपने नॉलेज की सर्च में गेन में नॉलेज को पाने के लिए वो गए। अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और थिंकर्स भी हैं जो बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे थे। सम ऑफ देम वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ लोग ऐसे थे कि जो जानने जाते थे लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। लाइफ मतलब मरने के बाद इंसान की कोई ज़िंदगी होती है, अगर होती है तो कैसी होती है। और कुछ लोग जानना चाहते थे कि जो लोग हैं ये सेक्रीफाइस क्यों करते हैं, बलियाँ क्यों चलाते हैं। मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट, मतलब बहुत से थिंकर ऐसा सोचते थे कि क्या कुछ इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या ऐसी कोई चीज़ परमानेंट होगी जो कि मरने के बाद भी रहेगी, जीवित ही रहेगी। तो दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा, तो उन्होंने क्या है इसको क्या है आत्मा डिस्क्राइब किया कि आत्मा एक ऐसी चीज़ है, सोल हमारी ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है। अगर बोलते हैं ना इंसान है, ठीक है, इंसान की बॉडी मरती है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। अगर इंसान मर भी जाता है तो जो उसकी आत्मा है ना वो हमेशा जीवित रहती है। आपने भी सुना होगा, ये बोलते हैं। सो मैनी ऑफ द रिकॉर्ड्स वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, तो बहुत से रिकॉर्ड जो है उनके उपनिषद में लिखे गए थे, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी। दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, पहले वैदिक थे ना, वैदिक के बाद जो चीज़ें उपनिषद में लिखने लगी उसको हमने क्या बोला, एक लेटर वैदिक टेक्स्ट का ही पार्ट है। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उपनिषद में मतलब लिटरली क्या है, किसी को अप्रोच करना, उसके पास बैठना, और उसमें क्या लिखा जाता था मोस्टली जो टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्जेशन हो रहा है, जो वो बात कर रहे हैं ना, वो लिखते थे उसमें। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, बहुत सिंपल डायलॉग का यूज़ करके जो है वो सारी चीज़ें उसमें लिखा करते थे। तो देखिए मोस्ट उपनिषेदिक थिंकर्स वर मैन, जो बहुत से ज़्यादा उपनिषेदिक थिंकर जो कि उपनिषद लिखते थे वो आदमी ही थे। स्पेशली कौन थे, ब्राह्मण थे या फिर जो राजा लोग थे वो क्या थे, उपनिषद के थिंकर्स थे। ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, लेकिन ऐसे एक वुमेन थिंकर के बारे में भी बताया जो उपनिषद के बारे में सोचती थी। उपनिषद एक थिंकर थी, एक क्योंकि मोस्टली क्या मैन ही होते थे, ब्राह्मण और राजा। तो एक वुमेन के बारे में भी बताया है जिनका नाम है गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर अ लर्निंग, जो अपनी लर्निंग के लिए फेमस थी, बहुत ही ज्ञानी थी वो।
और वो क्या है पार्टिसिपेट भी करती थी, जो डिबेट्स रॉयल कोर्ट्स जो कोर्ट्स में होती थी ना दरबार में, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। और जो गरीब लोग थे वो बहुत ही कम इस डिस्कशन में पार्ट लेते थे। तो वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबला। तो ऐसे ही एक गरीब आदमी के बारे में बताया है, सत्यकामा जबला है, क्योंकि ये डिस्कशन में पुअर लोग कम पार्ट लेते थे। तो ये सत्यकामा जबला थे, जिनका नाम उनकी मम्मी के बाद पड़ा था, जो कि द स्लेव वुमेन जबाली, जो कि मतलब स्लेव वुमेन मतलब जो किसी के अंडर जो है काम करते थे। तो ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। तो उनमें भी क्या है बहुत ही डिज़ायर था, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसके बारे में चीज़ें पढ़ने का। तो वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतम। तो ऐसे ही कोई उनके एक ब्राह्मण टीचर थे, ठीक है, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि आओ तुम भी क्या हो सकते हो, उपनिषद में थिंकर हो सकते हो, तुम भी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर आदमी लिखते थे जो कि रिच होते थे, ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे। तो ये गरीब थे, लेकिन इनके अंदर क्या था बहुत ही डिज़ायर था चीज़ों के बारे में जानने का। तो इनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि तुम आओ और जो तुम है तुम भी सोच सकते हो। तो जो ये ना वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर थे, जो ये बन गए थे सत्यकामा जाबला, ठीक है। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, ठीक है। बहुत से आइडियाज़ इन्होंने भी दिए थे उपनिषद के बारे में, जिनको हम क्लास 7th में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा। तो जैनिज़्म, जैसे बुद्धिज़्म धर्म है जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा था कर्मा या फिर लाइफ आफ्टर डेथ, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हो रही थी। तो ऐसे एक जैनिज़्म भी धर्म है, जिसमें क्या था द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनिज्म वर्धमान महावीर, ठीक है। वो वर्धमान महावीर जो कि इस जैनिज्म के थिंकर थे, बहुत ही फेमस। उन्होंने भी जो है मैसेज स्प्रेड किए थे, लाइक आज से 2500 साल पहले उन्होंने भी मैसेज जो है स्प्रेड किए थे, फैलाए थे, लोगों पे चीज़ें उनको सिखाई थी। तो ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छावीस। वो क्या थे, प्रिंस थे, क्षत्रिय थे, वो प्रिंस थे लिच्छावीस के, जो कि अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघा का जो पार्ट था। जी वज्जी के बारे में आपने 6th चैप्टर में भी पढ़ा है। तो क्या है, इन्होंने जब ये 30 साल के थे ना, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट। अपना घर छोड़ के क्या है ये फॉरेस्ट में जाके रहने लगे। For 12 years he led a hard and lonely life at the end of which he attained enlightenment. Like 12 साल तक वो अकेले रहे, उनकी लाइफ बहुत ही, उन्होंने तपस्या करी, बहुत कष्ट से उनकी लाइफ उनको मतलब उन्होंने बिताई। लेकिन लास्ट में क्या है, उनको जैसे बुद्धा को शक्ति मिली थी, पावर्स मिली थी, वैसे इन्हें भी ज्ञान मिला इसके बाद 12 साल के बाद। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रीन, मतलब वो सिंपल उनका था कि जो भी मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। जो भी सच्चाई जानना चाहते हैं, लाइफ के बारे में रियलिटी जानना चाहते हैं, उन्हें क्या है, मैन हो या वुमेन हो, उनका अपना घर जो है छोड़ना पड़ेगा। They must follow very strictly the rule of अहिंसा, which means not hurting or killing living beings. तो उन्होंने बोला कि जो भी इसमें हमारे साथ आना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं लाइफ की, उन्हें स्ट्रिक्टली एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, अहिंसा, जिसका मतलब है कि उन लोगों को किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना पड़ेगा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई छोटी से छोटी चींटी भी हो, छोटी से छोटी भी जीव हो, वो उसको भी नहीं मार सकते हैं। ऑल बीइंग सेड महावीर लॉन्ग टू लाइफ। तो उन्हें महावीर बोलते हैं कि हर किसी भी बीइंग की, लिविंग बीइंग हो, कोई भी हो, सबकी अपनी ज़िंदगी है और सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है और सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो किसी की भी जान हम नहीं ले सकते हैं। Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his followers because they use प्राकृत। तो जैसे गौतम बुद्धा प्राकृत यूज़ करते थे लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी जो लोग थे, गांव के गरीब लोग या जो भी लोग विलेज में फार्मर्स लोग थे, उनको प्राकृत ही समझ में आती थी। तो इन्होंने भी क्या है, प्राकृत ही यूज़ करी। तो ऑर्डिनरी पीपल जो है इनकी बातें समझ गए, जो इनके फॉलोअर्स थे। सो देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। तो प्राकृत की भी बहुत सारी फॉर्म्स है, जो कि अलग अलग पार्ट में, अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से बोली जाती थी, और जिस रीजन में वो बोली जाती थी फिर वहाँ को वैसा ही उसी का, जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो वैसे ही प्राकृत का है, अगर वो मगध में बोल रहा है तो उसको हम मगधी बोल देंगे, रही वो प्राकृत लैंग्वेज है, मगध में बोल दिया तो मगधी, ऐसे जिस जगह में बोल दिया उस जगह के नाम पे वो लैंग्वेज पड़ जाती थी, ठीक है। अब देखिए
फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ। जो महावीरा के फॉलोवर्स थे, जिन्हें कि जैन बोलते हैं, जो अपना घर बार सब छोड़ के आ गए थे, उनको क्या है, बहुत ही एक सिंपल लाइफ उनकी थी और जो है सिंपल लाइफ वो जीते थे और वो खाने के लिए जो है भीख मांगते थे, इधर उधर जो है खाने के लिए मांगने जाते थे और जो है दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। और उन्हें क्या है, जो महावीरा के साथ जुड़े हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उन्हें ईमानदार रहना पड़ता था एकदम। और क्या है, उन्हें जो ये भी बताया गया था कि तुम्हें कभी भी चोरी नहीं करनी है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और जो है उनको मैन लोगों से तो ये भी बोला जाता कि उनको सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़ के आना है, इंक्लूडिंग क्लोथ्स, उनके कपड़े तक भी। तो ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट था फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। तो ये जो सारे रूल थे, घर छोड़ के आना है, किसी भी छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं करनी है, भीख मांग के खाना खाना है, और क्या है, सच्चाई के रास्ते में हमेशा चलना है, ठीक है। अपने कपड़े तक जो है, मैन को तो ये भी बोला था कि अपने कपड़े तक जो हैं उन्हें छोड़ के आने हैं वहाँ, लाइफ की अगर रियलिटी जानना चाहते हैं। तो बहुत से मैन एंड वुमेन के लिए ये डिफ़िकल्ट था ये सारी चीज़ें फॉलो करना, लेकिन उसके बावजूद भी नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, जो कि न्यू वे ऑफ लाइफ के नई तरीके से जो है लाइफ जीना चाहते थे। उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी और सारी चीज़ें सीखने के लिए चल दिए वो, ठीक है। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food। तो बहुत से लोग थे जो तो चले गए, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग थे जो नहीं गए, जो पीछे रहे। और वो लोग क्या करने लगे, जो ये मॉन्क्स या नन्स इन्हीं लोगों को बोलते हैं, जो कि अपना घर बार छोड़ के जो जैनिज़्म अपना लेते हैं, मतलब घर बार छोड़ के सारी चीज़ें छोड़ के फॉलोअर्स बन जाते हैं और चले जाते हैं, भीख मांग के जो खाना खाते हैं। जो लोग पीछे रह गए थे ना, वो लोग क्या फिर इनको सपोर्ट करते थे, जो मॉन्क्स या नन्स हैं इनको खाना देते थे, क्योंकि अगर सभी मॉन्क्स या सभी नन्स बन जाएंगे तो फिर क्या है, खाने देने के लिए भी उन्हें कोई नहीं होगा। तो बहुत से लोग जो पीछे वो रहते थे उनको सपोर्ट करते थे। तो जैनिज़्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जो जैनिज़्म था वो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने सपोर्ट किया था, वो गए थे, ठीक है। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो देयर रूल्स। अब जैसे जो फार्मर्स है, इसमें क्या बोला था कि हम किसी भी जीव जंतु को भी नहीं मार सकते हैं, लेकिन जो फार्मर्स है, अब उन्हें अपनी क्रॉप उगानी है, ठीक है, अच्छे से कल्टीवेशन करना है, तो अब उनको जो इंसेक्ट है वहाँ, उनको तो उन्हें मारना पड़ेगा ना, ताकि उनकी क्रॉप में कीड़ा ना लगे। तो उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि वो इस रूल को अपना सके, इसलिए वो नहीं गए होंगे। फिर क्या हुआ, लाइक ओवर 100 ऑफ ईयर्स, 100 साल तक क्या हुआ, जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ, एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे जो है जैनिज़्म स्प्रेड फैल गया था। The teaching of Mahavira and his followers were transmitted only for several centuries, orally for several centuries। Like कुछ टाइम तक जो ये टीचिंग थी ना महावीरा की और जो उनके फॉलोवर्स की, वो बेस नॉर्मली ओरली जो है लोगों को बताते थे खुद से बोल के। फिर उसके बाद क्या है, दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। उसके बाद 2500 साल पहले आज से स्टार्ट हुई थी ये महावीर और बुद्धिज़्म में जो ये वाली चीज़ें थी। तो पहले के टाइम पे क्या है, लोग खुद ही बोल के आपस में ऐसे ही एक दूसरे को सिखाते थे। 1500 जैसे स्टार्ट होने के भी 1000 साल तक क्या है, ओरली सारी चीज़ें चली। उसके बाद जो है चीज़ें फिर लिख के भी लोग समझने लगे या समझाने लगे, जो कि अभी हमें वाल्भी जो गुजरात में है वहाँ पे अवेलेबल है। अब संघ क्या होता था ये देखते हैं। Both the Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge। दोनों महावीर और बुद्धा वो यही मानते थे कि जो लोग अपना घर बार छोड़ के आते हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो एक अच्छी नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। They arranged for them to stay together in a संघा। तो अब वो लोग घर छोड़ के आए हैं तो कहीं तो वो रहेंगे ना, तो मतलब उन्होंने क्या करा, सब लोगों को अरेंज करा कि वो सब लोग साथ रहे। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ रह रहे हैं उसको संघा बोलते थे। बेसिकली उन लोगों के एसोसिएशन होता था ये, उन लोगों का ग्रुप जो कि अपने घर छोड़ के आते थे।
अब देखिए, द रूलर्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बिग बुक कॉल विनय पिताका। जो रूल्स बुद्धिस्ट संघा जो रूल फॉलो करते थे, ठीक है, वो सारे किस में लिखे थे, एक बुक में लिखे हैं, विनय पिताका। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। तो हमें इससे पता चला कि रूल्स, इस बुक से हमें ये पता चला कि रूल ये था कि मैन और वुमेन की अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो सारे मैन हैं वो संघ ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि एसोसिएशन में आके जो रह सकते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, उन्हें अपने मास्टर से, और जो किंग के साथ जिन्होंने काम कर रखा है उन्हें अपने किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने अगर किसी से उधार ले रखा है तो उन्हें, जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो औरतें हैं उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो संघा ज्वाइन कर पाएंगी। तो मैन ऐसे ही ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा लेड सिंपल लाइफ। तो जो भी औरत या आदमी जो संघ ज्वाइन करता था वो बहुत ही एक सिंपल ज़िंदगी जीता था। वो लोग मोस्टली क्या करते थे, मेडिटेट ही करते रहते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर। और उनके कुछ आवर फिक्स थे कि इस टाइम पे क्या है, वो सिटीज़ और विलेजेस में जाएंगे खाने के मांगने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनको भिक्कूज़ भी बोला जाता था। मतलब ये प्राकृत वर्ड था जो कि बैगर, जो भिखारी लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता था। और भिक्कुइंस, जो औरतें लोग थी, उनको भिक्कुइंस बोला जाता था। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। ये जो है एक दूसरे को सिखाते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। और अगर संघ में किसी लोगों में आपस में कोई झड़प या बातचीत हो गई तो मीटिंग भी रखते थे संघ में, ताकि ये सारी लड़ाई को सुलझा सके। Those who joined the Sangha included ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कटिशन एंड स्लेव। तो जो जिन लोगों ने संघ किया, ऐसा देखिए जातिवादी का कुछ नहीं था, कोई भी इंसान ये संघ ज्वाइन कर सकता है। लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट हो, लेबर हो, स्लेव हो, कोई भी ये संघ ज्वाइन कर सकता है। तो मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। लोगों ने बुद्धा की टीचिंग में के बारे में बहुत सारे लिखी, और बहुत सारे जो संघ के लोग थे और उन्होंने अपनी लाइफ जो है संघ में कैसे बिताई, एक ब्यूटीफुल पोएम के तरीके से भी लिखी। अब देखिए मोनेस्ट्रीज़ क्या है, मोनेस्ट्रीज़ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। अब जैसे वो दोनों ही जैन या बुद्धिस्ट के साथ ही अलग अलग धर्म है, जैन अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, ठीक है, इनके फॉलोअर्स अलग अलग है। तो जो भी लोग ये बुद्धिस्ट या फिर जैन के साथ जाते थे वो अपना घर बार छोड़ के जाते थे। तो वो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट द ईयर वो नॉलेज गेन करने के लिए घूमते रहते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब सिर्फ एक रेनी सीज़न ही ऐसा टाइम था जब वो एक ही जगह पे रहते थे। देन देयर सपोर्टर बिल्ड टेम्प्रेरी शेल्टर। और जो उनके सपोर्टर थे, जो गाँव के लोग थे जिन्होंने धर्म ज्वाइन नहीं किया था, वो उनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाते थे अपने गार्डन में उनके रहने के लिए, ठीक है। और जो वो नेचुरल केव्स थे, जो हिली एरियाज़ में गुफाएं प्रेजेंट थी, वहाँ रहते थे। As time went on, many supporters of the monk and nun and they themselves felt that need for more permanent shelter. तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बहुत सारे सपोर्टर जो कि नन और मॉन्क के सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी ये सोचा कि अब हमें एक परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है जहाँ पे हम परमानेंटली रह सके। तो उन्होंने क्या है, मोनेस्ट्रीज़ बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि विहारास, मोनेस्ट्री मतलब बेसिकली जहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए जहाँ पे कि वो परमानेंटली रह सके। और जो ये घर बनते थे वो वुड के, लकड़ियों के, ब्रिक के, ठीक है। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। ऐसे मोनेस्ट्रीज बनाने लगे। अब वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर। तो ऐसी लैंड जहाँ पे ये मोनेस्ट्रीज, जो ये जैन और बुद्धिज्म धर्म के लोग हैं जो अपने घर छोड़ के आए हैं, जहाँ पे ये लोग रहते थे ना, जिस ज़मीन पे अपना घर बनाते थे, वो जो शहर के रिच मर्चेंट व्यापारी थे या लैंड ओनर थे, वो लोग इनको ये लैंड देते थे, या फिर जो किंग थे वहाँ के। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड। जो लोकल वहाँ के रहने वाले थे वो उन लोगों के लिए खाना लेके आते थे, क्लोथिंग, मैसेज और मेडिसिन जो है मॉन्क्स और नन के लिए लेके आते थे। और इसके बदले क्या है, वो लोगों को सिखाते थे सारी चीज़ें। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जो ये बुद्धिज्म फैल गया था, जिसके बारे में कि तुम आगे और हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में यही चीज़ें थी, बुद्धिज्म, जैनिज़्म के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी, क्या रूल्स थे उनके, ठीक है, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।